बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS पावर पॉइंट सीखने की 8वीं क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने एनिमेशंस काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था। आज की क्लास में हम एनिमेशन को थोड़ा देखेंगे, एक दो रह गए हैं। इसके अलावा हम इंशाल्लाह स्लाइड शो को देखेंगे। तो व्यूअर्स, आपको पता है हम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन हमारा कंटिन्यू है, तो इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। F5 करता हूँ, ठीक है। ये रन किया, ठीक है। मैंने ऑन माउस क्लिक रखा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये आ गया, ठीक है। और ये लोगो शो हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। ये एनिमेशन के साथ जाना चाहिए था, इसमें ट्रांजिशन यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। मैं कुछ ट्रांजिशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। व्यूअर्स, इसको नन रखा हुआ है, इसको मैं रिवील रखता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट है ना, ऑन माउस क्लिक पे ही होता है, ठीक है। और इसको मैं फेट रखता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। और मैं F5 करता हूँ, इसको मैंने रन किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंट ट्रांजिशन यूज़ किया हुआ है, ये देखें, ठीक है व्यूअर्स। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन और एनिमेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। एनिमेशन पे आ जाएं, इधर एक ऑप्शन है ऐड एनिमेशन, ठीक है। आपने वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स पे एक एनिमेशन एपियर वाला ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। इस पे आप एक मज़ीद एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप कर्सर को लेके आएँ तो इधर आपको टेक्स्ट में लिख के नज़र आ रहा है ऐड एनिमेशन, चूज़ एन एनिमेशन इफेक्ट टू ऐड टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर मज़ीद आपने एनिमेशन ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स। इसके अलावा ना, जो आपको इधर नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा भी हैं, ठीक है। मोर इंट्रेंस इफेक्ट्स हैं, इसमें जाएँ तो बहुत सारे, ठीक है, एनिमेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद एम्फेसाइज हैं, ठीक है। ये भी एक अलग का इसमें एनिमेशंस हैं, ठीक है। इनको भी आप देखें। इसके बाद इधर आके एग्जिस्ट हैं, ठीक है। इंट्रेंस और एग्जिस्ट में ये फ़र्क है, इंट्रेंस में चीज़ें शो होगा, ठीक है। एग्जिस्ट में ख़त्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये लोगो है, जब आप इसको एग्जिस्ट वाला यूज़ करते हैं, आप इसको रन करते हैं तो ये पहले शो हुआ होगा, इसके बाद ये एग्जिस्ट की तरफ जाएगा, यह ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखें, अभी मैंने इसको इंट्रेंस वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये शो नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, ये देखें शो हो रहा है, ठीक है। जूम होके शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जिस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। मैं कोई एग्जिस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें देखें जूम इन होगा तो इधर से जूम आउट को भी होगा, ठीक है। मैं सबटल में जूम वाला यूज़ करता हूँ और ओके करता हूँ। इसको मैं थोड़ा डिले को बढ़ाता हूँ, ठीक है, ड्यूरेशन को। इसके बाद मैं रन करता हूँ तो देखें ये पहले शो हुआ होगा, इसके बाद एग्जिस्ट होगा। अभी तो ये फर्स्ट एनिमेशन है, ठीक है, सेकेंड एनिमेशन है, ठीक है। इसमें दो एनिमेशन यूज़ किया हुआ है। अगर मैंने पहले वाला नहीं लगाना हो तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और मैं इधर से एग्जिस्ट वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इसको चलो पीक आउट करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखें, पहले से ऑलरेडी मौजूद है, अब ये एग्जिस्ट होगा जब मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक इंट्रेंस हो गया, एम्फेसाइज हो गया। एम्फेसाइज में कलर वगैरह आते हैं, ठीक है। आप इसको देखें डिटेल्स में, एग्जिस्ट हैं और मोर मोशन पाथ्स हैं, ठीक है। ये भी एक मोशन की टाइप है, ठीक है। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर से फुटबॉल वाला उठाता हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर हो रहा है, ठीक है। हर्ट हैं, ठीक है। इसके बाद 5 पॉइंट स्टार्स हैं, ठीक है। आपको इधर नज़र आ रही है ना, ये मूव कर रही है, ठीक है। मैंने क्योंकि प्रीव्यू इफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आर्क डाउन करता हूँ, ये देखिए। इनको बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसमें काफ़ी डिटेल्स में काम करना हो, ठीक है, तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये इतना यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, बहुत सारे इसमें एनिमेशन है, ठीक है। चलो इनको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक ट्रिगर है, ठीक है। ट्रिगर क्या होता है, आप चाहते हैं कि किसी चीज़ पे क्लिक करने से कोई और एक्शन हो, ठीक है। आप इधर देखें कर्सर को, इधर आपको लिख के नजर आ रहा है, सेट अ स्पेशल स्टार्ट कंडीशन फॉर एन एनिमेशन, ठीक है। यू कैन सेट द एनिमेशन टू स्टार्ट आफ्टर यू क्लिक अ शेप और व्हेन मीडिया प्लेबैक रीचेस अ बुकमार्क, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि किसी बुकमार्क पे पहुंचने से एनिमेशन आ जाए, ठीक है, कोई एक्शन हो, ठीक है। या आप किसी चीज़ पे क्लिक करने से कोई और चीज़ ओपन हो जाए, ठीक है। आप ये चीज़ कर सकते हैं।
तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ठीक है, करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं नेक्स्ट लास्ट पे जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ UOBS लोगो, ठीक है, जस्ट आपको ट्रिगर समझाने के लिए, ठीक है। और मैं लोगो लेके आता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया, इधर आके मैं Ctrl+V करता हूँ, सॉरी इधर तो नहीं करना है, कंट्रोल इधर V करता हूँ, ठीक है। और मैं इधर एनिमेशन को ख़त्म करता हूँ लोगों की, ठीक है। ख़त्म किया। व्यूअर्स आपने ध्यान से देना है, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगो UOBS लोगो पे क्लिक करूँ तो ये लोगो शो हो जाए, ठीक है। सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इधर सिनेरियो यही है कि मैं यही काम कर रहा हूँ, UOBS लोगो पे क्लिक करने से लोगो शो हो जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी कोई चीज़ लिखे, ठीक है, मीन्स कोई आप फॉर एग्जांपल आप एप्पल लिखे, ठीक है, एप्पल लिखने के बाद एप्पल की पिक्चर शो हो, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई बाइक रखें, इसके बाद बाइक पे क्लिक करने से उसकी हॉर्न आ जाए, ठीक है, कर सकते हैं ना। या आप कोई बिल रखें, ठीक है, घंटी रखिए, उस पर क्लिक करने से बिल के आइकन, बिल की म्यूज़िक आए, ठीक है, बिल के साउंड आए। तो आप इस तरह चीज़ें इसमें कर सकते हैं। एक तो यही है ना, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है, यही सिनेरियो यही है कि किसी चीज़ पे क्लिक करने से कोई चीज़, किसी चीज़ पे क्लिक करने से कोई और एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। व्यूअर्स अब मैं लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर से एक एनिमेशन यूज़ करता हूँ। जब तक आप एनिमेशन यूज़ नहीं करेंगे ये ट्रिगर वाला ओपन नहीं होगा, ये ट्रिगर वाला इनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इधर से अपीयर सेलेक्ट करता हूँ। अब व्यूअर्स मैंने इस पिक्चर पे अपीयर वाला यूज़ किया। अब व्यूअर्स मैंने इस इमेज पे अपीयर वाली एनिमेशन यूज़ किया, ठीक है। अब मैं ट्रिगर पे आता हूँ। ट्रिगर पे आने के बाद ऑन क्लिक ऑफ पे मैं रेक्टेंगल 7 यूज़ करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल 7 को आप एडिट पे कर सकते हैं। UOBS लोगो का नाम रेक्टेंगल 7 है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं रन करता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, UOBS लोगो पे हाथ का निशान आया है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो लिंक है वो हो गया है। इस पर क्लिक करने से UOBS का लोगो शो हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ट्रिगर किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। ट्रिगर का मतलब यही है, आप किसी चीज़ पे क्लिक करने से, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। ये शो होना एक एक्शन है ना, तो इस तरह से आप ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने सवाल किया था, ठीक है, कि ट्रांसलेशन में अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, लेकिन एनिमेशन में अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, एनिमेशन में इस तरह के ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स आप एक काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो इस टेक्स्ट पे अगर आप इस तरह का, अगर आप जितने भी हेडिंग्स हैं उन सब पे एक ही एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक काम आप कर सकते हैं। अभी देखें, वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स पे एक एनिमेशन अपीयर वाला इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जितने भी नीचे हेडिंग्स हैं, नीचे स्लाइड्स पे हेडिंग्स हैं, उन सब पे यही एनिमेशन यूज़ हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एनिमेशन पेंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, हमने MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया था। फॉर्मेट पेंटर का काम यही था कि किसी एक टेक्स्ट की कलर, इसके साइज़, इसके फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो, तब हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते थे, ठीक है। तो अभी हम एनिमेशन पेंटर इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आप किसी टेक्स्ट की एनिमेशन को दूसरी टेक्स्ट पे आपने पेस्ट करना हो, अप्लाई करना हो, तो आप एनिमेशन पेंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें अभी इसके एनिमेशन देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये डायरेक्ट अपीयर हो रहा है। इसको मैं थोड़ा शेप वाला रखता हूँ, ठीक है। अब देखें ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। ये यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं जूम वाला रखता हूँ, ठीक है। और इधर से मैं विद प्रीवियस रखता हूँ, इसको मैं ऑन क्लिक रखता हूँ। चलो खैर है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ। ये देखें जूम हो गया, ठीक है। थोड़ा डिले बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब व्यूअर्स मैं एनिमेशन पेंटर यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन पेंटर पर डबल क्लिक किया, ठीक है। सिंगल क्लिक करने से ये होगा कि ये एक दफ़ा यूज़ होगा। मीन्स अगर आप इस पर सिंगल क्लिक करते हैं, एनिमेशन पेंटर पर सिंगल क्लिक करते हैं, तो आप सिर्फ एक जगह पे यूज़ कर सकेगा। इसके बाद ये एक्सपायर होगा, ठीक है।
अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप मल्टीपल चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ठीक, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, 1 टाइम्स क्लिक करने से ये एक जगह पे अप्लाई कर सकेगा। एक प्लेस पे अप्लाई करने के बाद आप इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे, ये एक्सपायर होगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स अगर आप इस पर 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसमें आता हूँ, इस पर अप्लाई किया। ठीक है, नीचे आता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह सिंबल नज़र आ रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस पे आया, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और थैंक यू पे भी मैं ये वाले क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, एक ही एनिमेशन होगा, देखें। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये देखें, ये देखें, सब पे जूम इन वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं व्यूवर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद व्यूवर्स और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आप इनको देखें, फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, स्लाइड शो पे आता हूँ। स्लाइड शो पे आने के बाद इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बिगिनिंग है। ठीक है, ये फ्रॉम बिगिनिंग का जो शॉर्टकट की है वो F5 है। फॉर एग्जांपल आप स्लाइड 3 पे हैं और आप इधर से फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं तो ये शो होगा। ठीक है, जस्ट F5 की तरह है। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो F5 है। फ्रॉम बिगिनिंग करने से क्या होगा, स्लाइड 1 से शो होगा। फ्रॉम करंट स्लाइड, इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैंने बताया था, शिफ्ट प्लस F5 है। ठीक है, यानी करंट स्लाइड शो होगा। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।